ब्रजभूषण कोल्ड स्टोरेज धीरपुर। अब किसान ने सारी उम्मीदें छोड़ दी और आलू की कटाई बहुत तेज़ी से चल रही है। सारे बरामदे भरे हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, काफ़ी समय से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है। उसके कई कारण हैं। कुछ तबीयत भी मेरी नहीं ठीक थी और कुछ घर में माता जी की भी तबीयत नहीं ठीक थी। इस वजह से, व्यस्तता की वजह से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। उसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ। इसके अलावा किसान भाइयों, जो इस समय या पिछले 1 महीने से आलू का खेल चल रहा है, उस खेल को देख के वाकई में किसान बहुत परेशान है, हताश है, निराश है और निराशा होनी भी चाहिए। किसान का जीवन ही संघर्ष से भरा हुआ है और उसमें से भी आलू किसान के लिए तो ये बहुत ही जटिल समस्या है, क्योंकि 2 से 3-4 साल में एक बार ऐसा आता है जब किसान को अपने आलू की वाजिब कीमत मिलती है। नहीं तो अन्य सालों में ज़्यादातर ऐसा होता है कि उसकी कभी लागत निकल आई, कभी लागत भी नहीं निकलती है। ये वर्ष जो चल रहा है, इसमें किसान की लागत निकलना भी मुश्किल है। इसके अलावा एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जिस चीज़ को आप लोग माने या ना माने, मैं तो कम से कम मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो सूचनाएं मैंने एकत्रित की, जो फील्ड पर मैं घूमा, जो मैंने अन्य प्रदेशों में जो हमारे मिलने वाले लोग थे, जो भी प्रेडिक्शन, जो भी भविष्य को लेके लोगों की बातों को आधार बना के जो भी विचार रखे, वो कहीं ना कहीं हमारे गलत साबित हुए और उन विचारों के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी भी मांगता हूँ, क्योंकि ये सच है कि अगर कहीं पे गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी आगे बढ़ के लेनी चाहिए और उस जिम्मेदारी को मैं ले रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रेडिक्शन थे वो पूर्णतया गलत हुए। लेकिन जितनी स्थिति खराब इस समय है, उसके लिए कहीं ना कहीं जो एक खेल चल रहा है आड़ती और व्यापारियों का, उसमें पिस रहा है किसान। किसान किस तरह से पिस रहा है कि आड़ती ने, जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कानपुर की मंडी है, कानपुर आलू गया और कानपुर आलू जाके आपका बिका 800 रुपये कुंटल। कोल्ड में जो व्यापारी आलू खरीद रहे हैं वो तुरंत आ गए 300 रुपये पे। फिर वो आप जब लेने जाएंगे तो वो खर्चा गिनाने लगेंगे कि इतना खर्चा यहाँ लगता, इतना खर्चा वहाँ लगता, ये ऐसे लगता, वो वैसे लगता, इतने ही रुपए के पैसे बचते। जबकि अभी आप किसी भी छोटे से छोटे बाज़ार में जाइए तो फुटकर में आलू आपको 37-97 चिप्स होना हुआ, ये 20 से 25 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा, जबकि बाज़ार में बिक रहा है 1000-1100 रुपये थोक में। तो जो छोटा व्यापारी है, जो डंडी से आलू बेचता है, वो लंबा पैसा पैदा कर रहा है, उसका पूरा लाभ किसान को नहीं मिल पा रहा है। किसान की ये मजबूरी है कि उसके पास रखे हैं 400 पैकेट, तो वो 400 पैकेट खुद डंडी से नहीं बेच सकता, तो उसको तो आलू तो बेचना ही है। अब आलू बेचने में उसके साथ जो इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, उसको लेके किसान बहुत परेशान है। क्योंकि देखिए, मैं भी किसान हूँ और ज़्यादातर किसान लोग ही वीडियो को सुनते हैं
समझते हैं, देखते हैं, तो उनकी चिंताओं से मैं पूर्णतः अवगत हूँ। जो चिंताएं उनके साथ हैं वो चिंताएं मेरे पास भी हैं कि 2 महीने बाद आलू गड़ा जाएगा, कैसे खाद आएगी, कैसे आलू के कोल्ड की छुटवाई जमा होगी, कैसे खेत जुतेगा। तो इन सब समस्याओं को लेके किसान बहुत परेशान है। अब आलू बिक रहा है कोल्ड में 300 रुपये, हाइब्रिड आलू अगर चेचक है तो कहो 300 से भी कम। अब जब 300 से कम बिक रहा है, 135 रुपये कोल्ड का भाड़ा है, 30 से 32 रुपये बारदाना है, व्यापारी को चाहिए 53 किलो, भर्ती आ रही है 50 किलो, तो पता पड़ा उसने 100 पैकेट बेचे, 100 के 90 रह गए, भाड़ा लगा 100 का, बारदाना लगा 100 का, तो पता पड़ा उसने 100 पैकेट बेचे 30,000, 13 साढ़े 13,000 चला गया उसका भाड़ा। लगभग 3,000 चला गया बारदाना, और 10 पैकेट भी कम हो गए तो 3,000 वो चले गए। तो 13 3 16 3 19,000 रुपये तो वहीं खर्च हो गए। 100 पैकेट में कितने रुपए बचे? 11,000। अब 11,000 में वो क्या करे? बच्चे पाले या आने वाले समय के आलू की खुदाई के लिए, गड़ाई के लिए माफ़ कीजिएगा, पैसे को रखे। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस विषम परिस्थिति में सरकार को आगे आके किसानों का हाथ थामना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो पैसे उनको ठीक नहीं मिल रहे हैं उसके लिए सरकार को थोड़ी सख्ती मंडी से लेके आड़ती और व्यापारियों पे भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर किसान ही की जब कमर टूट जाएगी तो आने वाले समय में कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे अर्थव्यवस्था चलेगी, कैसे क्या होगा। देखिए, किसान के हाथ में जब पैसा होता है तो हर चीज़ की डिमांड होगी। मोटरसाइकिलें ज़्यादा बिकेंगी, ट्रैक्टर ज़्यादा बिकेंगे, सोना ज़्यादा बिकेगा, हर चीज़ को आप ये मान के चलिए। लेकिन जब परिस्थितियां जटिल होंगी तो किसान कैसे सरवाइव करेगा। इसके अलावा कुछ मंडियां साउथ की ऐसी हैं जहां पे आलू अभी तक ठीक बिक रहा था, अब वहां भी लग रहा है कि पोजीशन ख़राब होगी, क्योंकि वहाँ का लोकल का हसन का आलू बाज़ार में आने लगा है। और लेकिन जो उम्मीद थी कि 30 से 40% आलू कम निकलेगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ 20% का नुकसान है आलू में, और जो आलू आ रहा है उसमें आलू दागी निकल रहा है। वो एक कारण ये है कि वहाँ पे जब आलू खुदाई का टाइम है तो वहाँ पे बरसात अच्छी हो रही है, इसलिए। लेकिन वो कुछ दिन तो प्रभावित करेगा ही। इसके अलावा एक बात और है, इतना भी मुझे विश्वास है कि आलू एक बार पूरे कार्यकाल में एक बार मौका ज़रूर देता है किसान को अपने आलू के सही पैसे लेने का। हो सकता है कि वो समय आए, लेकिन उस समय को लेके अभी कोई भी भविष्यवक्ता ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि वो समय कब आएगा। और मैंने अपने वीडियो में हमेशा यही कहा है कि आप अपने आलू को बेचने की जिम्मेदारी आपकी है। अभी भी कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो किसानों को दिन में सपने दिखा रहे हैं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जब भी आपको लगे कि आपके आलू के पैसे सही मिल रहे हैं, आप आलू को तुरंत बेचें। क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो कोई भी यूट्यूबर नहीं आएगा जो आपसे ये कहे कि ये लो पैसे और आलू गाड़ लीजिए। वो व्यवस्थाएं सब आपको स्वयं करनी है।
इसलिए ये ज़रूरी है कि समय रहते जब भी आपको लगे कि हाँ अब उचित पैसे मिल रहे हैं, आप अपने आलू को बेच लीजिए और आने वाले समय की व्यवस्थाएं बनाइए। इस बार थोड़ा सा किसान का हाथ टाइट रहेगा, उसको देख के आप अपनी सारी व्यवस्थाएं बनाइए। और मैं प्रयास करूंगा कि अब आप लोगों से रोज़ बात होगी। मैं ये भी जानता हूं कि कुछ लोग उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, अब उसके लिए भी मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा ये प्रयास है एक किसान होने के नाते कि किसी भी किसान को नुकसान ना हो। लेकिन इस बार मैं ही नुकसान में, मैंने जब शुरुआत में आलू बेचा तो 521 रुपये पैकेट, उसके बाद में बेचा 511 रुपये पैकेट, फिर बेचा 411 रुपये पैकेट। अब बेचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ क्योंकि बाज़ार बहुत और नीचे आ गया है। तो इंतज़ार कर रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। भगवान सबका है, अगर आढ़ती और व्यापारी का है तो किसान का भी है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर चाहूँगा कि प्रदेश सरकार आगे बढ़ के किसानों का हाथ थामे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।